जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं तो इस टर्म को आपने जरूर सुना होगा, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। 1991 में भारत में एक इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को आया था। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। मतलब अगर कोई सामान जो हम लोग अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के कंट्री में, ठीक है। और अगर हमारे देश में किसी सामान का कमी है, नहीं है, तो हम लोग दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, उसे इंपोर्ट करते हैं और बाहर के कंट्री में जब भेजते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन है ये डॉलर में होता है। क्योंकि देखिए अभी आज भले ही कुछ कंट्री के साथ हम लोग इंडियन रुपी में ट्रांजैक्शन को करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो डॉलर है वो पूरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी वही था। तो जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन जो करते थे, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, मतलब अगर एक्सपोर्ट करते थे तो हमारे यहाँ डॉलर आता था, और अगर इंपोर्ट किए, किसी से कोई सामान मंगाया, जैसे पेट्रोलियम मंगाए ईरान से, तो हम लोगों को जो पेमेंट करना होता था वो भी डॉलर में करना होता था। तो 1991 में क्या होता है कि हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम लोग एक सप्ताह का इंपोर्ट कर सकें। मतलब हमारे पास ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इसका कमी हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास नहीं रहता है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक सप्ताह के लिए हम लोग इंपोर्ट कर सके, पेमेंट करें उससे। जिसके कारण क्या होता है कि 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया जाता है, नई आर्थिक नीति, जिसे आप लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी के नाम से आप जानते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। तो ये सब संदर्भ में हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। क्योंकि उस समय ये न्यूज में आया था कि बीओपी क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए देखेंगे एक वर्ड, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, लेन देन होता है। लेन देन कहने का मतलब सिंपल की एक्सचेंज, जैसे हम लोग किसी से कोई सामान लेते हैं, किसी को सामान कुछ देते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन जो है आपका दो तरह का होता है, एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होता है और एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। जैसे हम लोग अगर अपने देश के अंदर, ठीक है, अपने देश के अंदर अगर कोई सामान खरीद रहे हैं किसी से और उसको पेमेंट कर रहे हैं, या हम लोग किसी को सामान बेच रहे हैं और उससे पेमेंट ले रहे हैं, वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो लेन देन कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होगा। और जब फॉरेन कंट्री के साथ जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो जो बीओपी समझने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि बीओपी में ट्रांजैक्शन की बात हम लोग करते हैं, और कौन से ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, हम लोग करते हैं, सामान का, प्यार मोहब्बत, हर चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, किस चीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है आपका, और वो कौन सा, इंटरनेशनल। तो जो बीओपी आपका होता है, बीओपी एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और कौन सा ट्रांजैक्शन को, जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन कंट्री से हो रहा है, और कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन है, अब ये देखिए अब किस किस चीजों का हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पे 7 चीज को बताया गया। पहला है विजुअल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल आइटम्स, तीसरा जो है ये ट्रांसफर इनकम है, चौथा फैक्टर इनकम है, पांचवा बोरोइंग एंड लैंडिंग्स है आपका, फिर 6 नंबर पे इन्वेस्टमेंट है, 7th नंबर पे चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये 7 तरह का हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जो बीओपी जो आपका है, बीओपी में हम लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को देखते हैं। और कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक नहीं, जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन कंट्री के साथ करते हैं। ये 7 चीजों का ट्रांजैक्शन करते हैं। विजुअल आइटम्स मतलब कोई भी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है हम लोग इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनविजिबल आइटम्स जो सर्विसेज हो गया, सर्विसेज मतलब जैसे गुड्स, जैसे ये मार्कर है, अगर ये पेन है तो ये विजुअल आइटम्स है। लेकिन मान लीजिए एज अ टीचर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो जो सर्विस दे रहे हैं वो इनविजिबल है आपका, ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि जो किसी कंट्री को हम लोग गिफ्ट देते हैं, या किसी कंट्री से जो हम लोग गिफ्ट लेते हैं, या डोनेशन हो गया आपका। जैसे कभी भी कोई डिजास्टर के समय में किसी कंट्री को आपने सुना होगा, जैसे भारत ही, जैसे नेपाल में अगर कोई डिजास्टर आया तो भारत नेपाल को कुछ पैसा देता है, ठीक है। तो वो क्या है आपका, ट्रांसफर इनकम। तो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दो देश के बीच में। फैक्टर इनकम क्या होता है, तो ये मेहनत का पैसा है। फैक्टर इनकम एज अ रेंट, इंटरेस्ट, वेज, सैलरी, तो ये सब फैक्टर इनकम, इसका भी ट्रांजैक्शन होता है दो देश के बीच में। फिर बोरोइंग्स एंड लैंडिंग। बोरोइंग मतलब
ये जो हम लोग उधार लेते हैं और देते हैं, हम लोग भी किसी कंट्री से उधार लेते हैं, जैसे अभी मेट्रो बन रहा है तो हम लोग किसी कंट्री से बोरो किए हैं, या अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो उसे हम लोग उधार देते हैं, तो बोरोइंग एंड लेंडिंग ये भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, निवेश मतलब जैसे हमारे देश में बहुत सारी जो एमएनसी कंपनी है या दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हमारे देश के जो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो किसी दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट दो तरह का है, एक एफडीआई है और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो आया हमारे यहाँ, बिल्डिंग्स बनाया, जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, प्लांट लगाया, अपना इंडस्ट्री लगाया, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कैपिटल परचेज करने में। और एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा कंपनी जो मैनेजमेंट ओनरशिप के चक्कर में नहीं रहता है, वो सिंपल क्या करेगा कि वो शेयर में पैसा लगाता है, वो किसी कंपनी के शेयर को परचेज करेगा। और 7वें नंबर पे है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी है आरबीआई के पास होता है, जो भी रिजर्व जो होता है, आरबीआई का काम है कि फॉरेन एक्सचेंज को आप रिजर्व करें। अब आरबीआई क्या होता है कि जो मार्केट है हमारे यहाँ अपने देश का, तो अपने मार्केट में अगर फॉरेन एक्सचेंज का अगर जरूरत रहता है तो आरबीआई डॉलर देता है, क्योंकि जो भी फॉरेन एक्सचेंज से जो डॉलर आता है वो डॉलर का रिजर्व आरबीआई के पास होता है, और आरबीआई भी मार्केट में लोगों को डॉलर देता है। जैसे कोई कंपनी है अगर उसे डॉलर चाहिए तो आरबीआई से ले सकता है। तो ये सब इसमें, ये 7 तरह का ये जो आपका ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है, इसी को बोला जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो बीओपी क्या होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है कि जिसमें हम लोग ये जो आइटम्स जो देखे हैं, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड को क्या करते हैं, उस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसा कि डिफिनेशन यहाँ पे देखिए, इट रेफर्स टू द अकाउंट रिकॉर्डिंग, मतलब ये बीओपी क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है, ठीक है, क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन और रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक ऐसा अकाउंट है जो रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल, याद रखना है, ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। और कौन कौन सा ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो ये जो 7 चीज जो हम लोग अभी देखे हैं, ठीक है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, विजुअल आइटम्स एंड विजुअल्स, ये जो भी 7 जो हम लोग 7 तरह का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो यही सब का रिकॉर्ड जो है आपका वो एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है कि भाई क्या क्या हम लोग ट्रांजैक्शन किए हैं, किससे, अपने देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्री के साथ, बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, रेसिडेंट मतलब कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, या गवर्नमेंट भी हो सकता है। रेसिडेंट ऑफ द कंट्री में ये तीनों आ जाएगा, कोई इंडिविजुअल पर्सन, कोई एक फर्म, इंडस्ट्री या गवर्नमेंट, तो ठीक है। अब ये तीनों के बीच में मतलब अपने देश के रेसिडेंट के और फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके बीच में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, ठीक है, उसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए बैलेंस ऑफ जो पेमेंट होता है ये 2 तरह का आपका होता है, ठीक है, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। अब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो देखिए करंट अकाउंट क्या होता है कि जो आपका यहां पे देखते हैं, जो 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, देखिए जो करंट अकाउंट है आपका वो 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ये जो आपका विजुअल आइटम्स, इनविजुअल आइटम्स, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम्स, इन चारों को कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है इसमें 2 अकाउंट होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और करंट अकाउंट जो है इसमें इन चारों चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजैक्शन को, विजुअल आइटम्स, इनविजुअल आइटम्स, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम्स। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें इन तीनों को रिकॉर्ड किया जाता है, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब
करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में बेसिकली हम लोग ये दो चीजों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। तो रिसिप्ट और पेमेंट जानते हैं। रिसिप्ट में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स, जो फॉरेक्स का जो इनफ्लो हो रहा है, मतलब जैसे हमारे यहाँ जब डॉलर आ रहा है इनफ्लो, ठीक है, और पेमेंट्स में क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स। जब हमारे यहाँ से डॉलर क्या, जैसे पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं, तो पेट्रोल खरीद रहे हैं, अब पेट्रोल जब खरीदते हैं तो उसको हम लोग पेमेंट करते हैं, तो डॉलर में पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। एक रिसिप्ट जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो। पेमेंट्स को डेबिट से डेबिट भी बोला जाता है और रिसिप्ट को क्रेडिट साइड बोला जाता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, तो देखिए थोड़ा सा एक ये आपका एक डाटा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है। देखिए एक करंट अकाउंट है आपका, एक कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अब करंट अकाउंट में एक साइड में रिसिप्ट हो गया आपका, एक साइड में पेमेंट हो गया। इधर डीआर जो डेबिट रिकॉर्ड होता है और सीआर क्या हो गया, क्रेडिट रिकॉर्ड। उसी तरह से कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में भी एक रिसिप्ट साइड हो गया और दूसरा पेमेंट साइड हो गया, इसमें भी क्रेडिट और डेबिट रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्लास 12 के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना मतलब आपके लिए बेहतर होगा कि आप समझ जाएंगे तो एक आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अब देखिए रिसिप्ट साइड में V से आपका विजिबल हो गया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को X से और M से डिनोट किया गया, एक्सपोर्ट फॉर X और M फॉर इंपोर्ट। तब देखिए यहाँ पे विजुअल जो एक्सपोर्ट है वो रिसिप्ट साइड में हो गया, फिर इनविजुअल जो एक्सपोर्ट है आपका, फिर ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हम लोग को फ्रॉम विदेश से जो पैसा गिफ्ट में मिल रहा है या डोनेशन मिल रहा है, फिर फॉरेन फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड, ठीक है, जो फैक्टर इनकम्स जो है वो अब्रॉड से जो आ रहा है। फिर इस साइड में देखिए विजुअल इंपोर्ट्स हो गया, इनविजुअल इंपोर्ट्स हो गया, फिर ट्रांसफर इनकम टू अब्रॉड और यहाँ पे फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सब आपका करंट अकाउंट में हो गया। कैपिटल अकाउंट में फिर क्या क्या हम बताए थे, तीन चीज, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। तो रिसिप्ट में इधर बोरोइंग जो हम लोग क्या हो रहा है इनफ्लो, और पेमेंट्स मतलब क्या बताते हैं आउटफ्लो, तो जो बोरोइंग्स हम लोग ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे लेंडिंग जो हम लोग पैसा क्या कर रहे हैं आउटफ्लो हो रहा है, दे रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट जो दूसरे कंट्री में कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो आउटफ्लो हो रहा है। इस तरह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप इसका एग्जांपल देखिए, इंपोर्ट्स ऑफ मशीन, अगर हम लोग मशीन का इंपोर्ट करते हैं तब वो कौन सा साइड में होगा, तो देखिए इंपोर्ट ऑफ अगर मशीन कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ऐसा आइटम है, ये विजुअल आइटम है, और विजुअल आइटम्स को किस में रखा गया है, करंट अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद विजुअल इंपोर्ट ऑफ मशीन कर रहे हैं, हम लोग मशीन को क्या कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इंपोर्ट को किस साइड किया जा रहा है, देखिए VM, तो इस साइड, तो करंट अकाउंट और कौन सा साइड में होगा, डेबिट पेमेंट साइड में, ठीक है। इसमें से भी आपको जानकारी रखना है, पूछ देगा एग्जाम में कि किन्हीं दो चीजों को बताइए कि करंट अकाउंट में और रिसिप्ट साइड में कौन कौन से दो चीज होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब 1991 में यही चीज हुआ था कि BOP क्राइसिस देखने को मिला था, मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसमें क्या था, जो आपका ट्रांजैक्शन है जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है उसका रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा, मतलब अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर आएगा, इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर जाएगा। और यही क्राइसिस हुआ था 1991 में। हमारे पास अब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज का कमी हो गया था, जिसके कारण हमारे पास इंपोर्ट करने का पैसा नहीं था। मतलब एक सप्ताह भी के लिए जो सामान मंगाते हैं इंपोर्ट करते हैं उसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, समझ रहे हैं। और जिसके कारण अब पेट्रोलियम वगैरह इंपोर्ट करना था, पैसा नहीं है, तो सोचिए इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। तो बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट के दौर से हम लोग 1990 तक हम लोग झेल रहे थे। तो वही 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था और हमने अपने मार्केट को ओपन किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। और इस क्राइसिस से हटने के लिए, BOP क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा हमें लोन दिया गया था $7 बिलियन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।